नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूं सकूरपुर में। यहां पर आज विधायक तिलक राम गुप्ता और यहां के निगम पार्षद किशन बेमार कई आज उद्घाटन करेंगे, कई ब्लॉकों में दौरा करेंगे। यही सब उनसे हम आज बातचीत करेंगे और आपको दिखाएंगे किस तरीके का आज यहाँ पे उद्घाटन हो रहा है। चलिए उनसे बातचीत। नाला भी साफ होना है, नाला के टेंडर हो चुके हैं। इसको करो, नहीं तो उद्घाटन रोक दो। उद्घाटन रोक दो। अरे वाह, हो गया काम। टूट गया जैसे। ताली बजाओ भाई, हमारे देखो। अरे वाह, कमाल, अम्मा का देसी घी काम आ गया। अरे रणवीर जी लेके आया कर भाई। का उद्घाटन किया जा रहा है और हमारे लोकप्रिय निगम पार्षद किशन बेमार जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष राजू रामचंद्रन जी और दोनों महामंत्री और सभी साथीगण, हमारे डब्बाज जी जो कि हमारे सीनियर नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, सभी साथीगण। बड़ी खुशी की बात है कि क्षेत्र के विकास के लिए जो देखा, मुझे अभी बताया किशन बेमार जी ने कि भाई क्षेत्र का इग्नोर किया गया था और इसे इग्नोर करने की बजाय अब हम सबसे पहले यही क्षेत्र करेंगे जहाँ से काम नहीं हो रहे। क्षेत्र के विकास के लिए जो है पार्कों का काम होगा, पार्कों का नवीकरण होगा, सड़कों का नवीकरण होगा, सभी कार्य सुचारू रूप से होंगे। अब बजट आने शुरू हो गए, कोई सोचने की जरूरत नहीं है। सभी भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिला करके क्षेत्र का विकास करेंगे, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। सभी मिल करके हमारे साथ काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तिलक राम जी, पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि नवरात्रों में यहाँ पे नॉनवेज की दुकानें बंद हैं। देखिए, हमने दिल्ली के अंदर हमारी 5 समस्याएं सबसे बड़ी थी। पूरी दिल्ली के अंदर सड़कों के ऊपर जो शाम को 5 बजे के बाद जो कच्चा मीट की जो दुकानें लगती थी, हमने जो भी बिना लाइसेंस के पूरी दिल्ली के अंदर किया। हमने तो पहले शुरू कर दिया था अपने वार्ड के अंदर, विधानसभा के अंदर। बाकी पूरी दिल्ली के अंदर हमने मीट की दुकान जो अवैध थी वो बंद कर दी है। इसके साथ साथ जितनी भी रेडी खड़ी होती थी जिससे कि ट्रैफिक की दिक्कत होती थी, वो रेडी भी हम हटवानी शुरू कर दी है। अगर हमारी विधानसभा का कोई वोटर है उसके लिए हम जगह देंगे उसको दुकान लगाने के लिए, रेडी लगाने के लिए। इसके साथ साथ गाय माता का बहुत बड़ा हाल है। गाय माता कूड़ा खाती है। गाय माँ हमारी माता है, पता है, तो हमारे 33 लाख देवी देवता उसमें बसे हुए हैं। उसको देखते हुए हमारी सरकार ने आदेश दिया है कि हम गौशाला भी खोलने जा रहे हैं। और जिनकी भी गौ माता है, जो भी डेयरी चलाते हैं, उनसे प्रार्थना की गई भी अपने जो डेयरी आपको मिली हुई उसके अंदर गौ माता को ले जाएं और सड़कों पर ना घुमाएं। अगर सड़कों पर घुमाएंगे तो उनके ऊपर एफआईआर लॉन्च होएगा। इसके साथ साथ ई रिक्शा है। ई रिक्शा के अंदर इतना माफिया आ गया है कि वो मतलब बच्चे जो नशा करते हैं उनको पकड़ा देते हैं पैसे के लालच के अंदर, और एक लाइसेंस के ऊपर 5-5, 10-10, 20-20 रिक्शा चला रहे हैं। ई रिक्शा के ऊपर भी हम उसका कदम उठा रहे हैं। इसके साथ साथ नशा मुक्त जो दिल्ली के अंदर है, जोगियों के अंदर जो क्लस्टर एरिया के अंदर जो नशा हो रहा है, वो जो नशा बिक रहा है, उसका भी हमने अभियान छेड़ा है। उसके लिए भी हम दिल्ली को नशा मुक्त करेंगे। यही हमारी 5 प्रायोरिटी है ये। और प्रायोरिटी तो सबसे पहले तो हमारा जल बोर्ड और सीवरों का है। पानी की जो समस्याएं हैं और सीवर की जो समस्या है, हमने सबसे प्रायोरिटी के ऊपर वो लिया हुआ है। अगर जल है तो जीवन है, अगर पानी पीने को नहीं मिलेगा तो हम लोगों का क्या हाल होगा।
इसलिए पानी की समस्या और सीवरों की समस्या हमने प्रायोरिटी पर लेकर के ये 5 मुद्दे साथ साथ लेकर के चल रहे हैं। बाकी तो सभी हमारी जितने भी आपको पता ही होगा 1 लाख करोड़ से ऊपर का हमारा दिल्ली का सरकार का बजट आया है और क्षेत्र के विकास के लिए हम पूरे सभी विधायक, सभी मंत्री, सभी हमारी मुख्यमंत्री दिन रात काम कर रही है और देख करके बड़ी खुशी होती है। लोगों में बड़ा जोश है, बड़ा उत्साह है, वो हमारे पास आते हैं काम करवाने के लिए। हमें भी बड़ी खुशी होती है कि उनके अंदर इतना जोश है और यही होना भी चाहिए। पिछले दिनों परवेश वर्मा जी आए थे आप यहाँ दौरा करने, क्या क्या समस्याएं दिखाया उनको? देखिए, सीवरों की और पानी की समस्या थी उनके अंदर। हमारे पहले 1 टम्पू था सिल्ट निकालने के लिए, अब 2 से और हो गए हैं, मतलब 3 हो जाएंगे अब 5-4 दिन के अंदर। सुपर सेकर मशीन हमारी पूरी दिल्ली के अंदर 31 आ रही है, 1-2 दिन में, एक विधानसभा में एक हो जाएगी, 30 और 2-4 दिन के बाद आ रही है। इसके साथ साथ हमारे पास 8 ही कर्मचारी थे, 20 कर्मचारी और बढ़ा दिए गए हैं। तो इसीलिए क्षेत्र की समस्याएं जो हमारी है, उसके साथ साथ अभी हमारी जो समस्या है वहाँ पे त्रिनगर के अंदर हमने 10 कर्मचारी अपने प्राइवेट लगा करके हम सीवरों की सिल्ट निकलवा रहे हैं, उसके सफाई अभियान में लगा रखा है ताकि जनता को कोई परेशानी ना हो, इसलिए हम उसके अंदर अपने आदमी लगा कर काम करवा रहे हैं। आज कहाँ उद्घाटन है आपके क्षेत्र में? अभी हमने एक ई ब्लॉक 1 नंबर से लेके 234 नंबर तक, अभी इसके बाद डाकखाने वाली गली जो है उसको, और फिर उसके बाद जी ब्लॉक में बैक गली है 1107 नंबर से। आज 3 उद्घाटन माननीय विधायक जी द्वारा किए जा रहे हैं। और क्या क्या काम आपके क्षेत्र में शुरू हुए हैं? अब देखो, अभी जैसे सरकार बदली है तो आप अपने त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र में खासतौर से शकूरपुर के अंदर एक बदलाव की स्थिति आप देख रहे हो कि पहले किस तरह रोडों पर जाम रहता था, किस तरह रोडों पर मीट की खुले में दुकानें थी, उनको बंद कराया गया है। किस प्रकार अभी जो गाय माफियाओं पर भी शिकंजा कसने जा रही है हमारी सरकार। और अभी काफ़ी सारे उद्घाटन विधायक जी लगातार करते रहेंगे। बहुत सारे पार्कों के उद्घाटन है वो विधायक जी के द्वारा होंगे, सीवर की लाइनें डलनी है वो विधायक जी ने करने। तो अनेकों प्रकार के कार्य त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र में और शकूरपुर में किए जाने हैं। धन्यवाद जी, आपके क्षेत्र में काम शुरू हो गया मानते हैं? बहुत जोर से, जैसा भी किशन जी ने कहा, शकूरपुर की जनता आज बहुत सुख का माहौल महसूस कर रही है। जो शकूरपुर के अंदर आम आदमी पार्टी द्वारा इंक्रोचमेंट का अड्डा बना दिया गया था, उसके अंदर सुधार है। आज रोड पर आप आराम से अपनी गाड़ी निकाल सकते हैं। जैसे अभी नवरात्रे हैं, हिंदू और मुस्लिम कोई अलग अलग नहीं है। कल आपने देखा होगा टीवी पर भी कि भाई माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जितनी भी योजनाएं हैं वो कोई चूज कर कर उनका बेनिफिट नहीं दिया जा रहा कि मुस्लिम को नहीं दे रहे और हिंदू को दे रहे हैं। जो सरकार की सुविधाएं हैं वो सब जनमानस के लिए बराबर हैं। इसीलिए अगर मुस्लिमों को अधिकार है तो हिंदुओं को भी अधिकार है। अब नवरात्रों के अंदर आप देखिए, मंडी में जो हमारी माताएं बहनें व्रत रखती थी वहाँ से निकल नहीं पाती थी। आज वहाँ पर कोई नॉनवेज की दुकान नहीं खुली हुई, सब नवरात्रों के अंदर बंद है और परमानेंट बंद रहेंगी। बिना लाइसेंस के दिल्ली सरकार ने कानून पास कर दिया है, कोई भी मीट की दुकान दिल्ली में बिना लाइसेंस के नहीं चलेगी। एक सवाल रह गया गुप्ता जी, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल आया है, कैसे देखते हैं? ये बहुत अच्छे है। मुसलमान भाइयों के अंदर इतनी खुशी की लहर है कि आप सोच नहीं सकते। कल रात को बल्कि मैं 11-12 बजे हम बाहर थे, बल्कि हमारे जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं हमारे बड़े खुश थे और वो ढोल नगारे बजा करके बड़ी खुशी मना रहे थे क्षेत्र के अंदर। श्री तिलक राम गुप्ता जी द्वारा उनके फंड से ई ब्लॉक 1 नंबर से लेकर 234 नंबर तक ये रोड जो बहुत सालों से बनी हुई नहीं थी, माननीय तिलक राम गुप्ता जी ने अपने फंड से, जो कि जनता का पैसा जनता के काम, उसके माध्यम से यह सड़क का निर्माण कार्य शुरू किया जा रहा है। मैं धन्यवाद करता हूं अपनी पूरी टीम की ओर से तिलक राम गुप्ता जी का, जो इस क्षेत्र के विधायक हैं, और इस रोड को बहुत ही अच्छा बनाने का, जो पिछले 12-13 साल से रोड नहीं बनी थी। और इस रोड पर अभी जैसे ही अंदर आए तो विधायक जी ने कहा कि यार इस रोड में गड्ढे बहुत हैं। मैंने कहा जी इसी रोड का आपके हाथों शुभारंभ किया जा रहा है। और पिछली जो सरकारें थी, इस ई ब्लॉक की अनदेखी की गई। चाहे यहाँ के आप पार्क देख लो तो पार्कों की बाउंड्री नहीं होगी, गेट नहीं होगा। तो माननीय विधायक जी से भी आग्रह है कि इन पार्कों पर भी जो आप हमारे ओर से और हमारे मंडल की ओर से, भी मंडल अध्यक्ष भी यहीं के रहने वाले हैं, तो इन पार्कों का भी विकास कार्य किया जाए। विधायक जी।
अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।